हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है। वैसे मैं कभी ऐसे वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए और बातें जो है वो अपनी पूछनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, मेरी एक दीदी हैं जिनका कि मैं नाम वैसे नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे ले लेना चाहिए, अनुपमा दीदी। उन्होंने बहुत पहले कम्युनिटी लगाई थी, जो कि 2-3 दिन आई थिंक इसी टाइप का उनकी कम्युनिटी हमने देखा, जिसमें हमारा भी नाम मेंशन था। मैं उनकी कम्युनिटी को देख करके समझ नहीं पाई। मैंने 1-2 बार उनके लिए क्वेश्चन भी पूछा, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्वेश्चन बहुत हैं और जवाब जो है वो मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। वो लाइव भी कई बार आए, लाइव में भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन हम लाइव में पहुँचे लेट थे। और जब उनकी चर्चा खत्म हो गई, एकदम खत्म होने के कगार पे थी, तब हम पहुँचे। कुछ कमेंट्स हमने देखे लाइव में, लेकिन हमें समझ में भी नहीं आया। और कई लाइव जो है उनकी लगातार आई 2-3-4। अब उसमें से मुझे नहीं पता कि कौन-सी लाइव में जो है क्या बातें हो रही हैं। मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि लाइव में पूरी चीज़ें देख लेना। तो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आज जो है उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों को जो है गलतफ़हमी हो गई है मुझे लेकर के, और एक और है उनको लेकर के। हम 2 ही लोगों को लेकर के गलतफ़हमी हो गई है। तो एक ने तो अपनी बातें क्लियर कर दी, क्योंकि उनको कुछ कमेंट्स ऐसे मिले थे जिनको लेकर के बहुत बड़ा इश्यूज बनाया गया था। तो उन्होंने अपने चैनल पे वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करी। दूसरा मेरे लिए जो है वो थोड़ा-सा बातें बोली गई थी, तो मुझे पहली बात तो ये है कि मैं अनुपमा दी आपसे बात करूँगी कि मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है? आप किस चीज़ के लिए बात कर रही थी, क्या बातें कर रही थी, क्यों कर रही थी? और दूसरी बात ये है कि मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे ऐसे कोई भी उलूल-जुलूल टाइप के जो है ना वो नहीं आते हैं मैसेज। हाँ, मेरे पास मंगू के लाइव से जुड़े हुए बहुत सारे पहले के मैसेज आए हैं। बहुत सारे उनके घर खानदान के भी मैसेज जो वो बोलते हैं ना, मेल मेल आए हैं। उन लोगों ने हमको मेल भी भेजा था, जब शुरू-शुरू में मैंने वीडियो बनाया था ना, चंगू मंगू के ऊपर, तो उस समय मुझे मेल आया था और उसमें बहुत सारी बातें जो है ना, उन लोगों ने मुझे बताई थी और बिल्कुल सब कुछ नाम भी मेंशन कर दिया था, और ये भी बोला था कि अर्पिता, तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग इसके रिश्तेदार हैं। तो वो चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एकदम सटीक और सच्ची बातें बताएँगे और एक-एक की जो है बातें बताएँगे। बाकी मेरे पास किसी भी यूट्यूबर या ये सब के जो है ना वो ऐसे मैसेज पर्सनल लाइफ़ के तो मेरे पास नहीं आते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ, अगर मेरे पास किसी के पर्सनल लाइफ़ का मैसेज भी आता है आएगा ना, जैसे किसी के भी पर्सनल लाइफ़ का, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, वैसे मैं अपने दुश्मन बनाती नहीं हूँ, मुझे हर किसी से प्यार है। लोगों को मुझसे दुश्मनी करना है करे, लेकिन मैं सबसे प्यार करती हूँ। तो अगर मेरे पास कभी ऐसा मैसेज आएगा भी ना, तो मैं कभी भी ऐसे मैसेज का या ऐसी बातों का बतंगड़ नहीं बनाती हूँ, ठीक है? मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने अपने चैनल पे जो है वो रिव्यू वाला ऑप्शन ऑन करके रखा है, सारे मैसेज जो है वो रिव्यू में चले जाते हैं। उसमें से कुछ मैसेज ऐसे होते हैं ना जो जिनको मुझे पसंद होता है, तो मैं उनको हटाती हूँ वहाँ से, नहीं तो जिनको नहीं पसंद होता है वो रिव्यू में ही पड़े रहते हैं। बहुत लोगों का कंप्लेन भी मुझे ये होता है कि अरे मैसेज डिलीट कर देती है, मैसेज डिलीट कर देती है। तो मैंने हमेशा से बताया कि नहीं, मैसेज मैंने डिलीट करती हूँ, मैसेज रिव्यू में जाते हैं, ठीक है? और वहीं पे पड़े रहते हैं और पड़े भी रहते हैं। आज तक न जाने कितने सारे ऐसे हेटर्स होंगे जिनके मैसेज रिव्यू में पड़े हुए हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी ऐसे उलूल-जुलूल चीज़ें जो है नहीं करती हूँ। मेरा काम है, मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉगरों के ऊपर बात करना है, ठीक है? मैं जो ये ब्लॉगर होते हैं ना, इनके लिए बातें करती हूँ और इनके लिए जो चीज़ें मैं करती हूँ ना, उस संबंधित मुझे अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं और उस संबंधित मुझे बुरे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उस संबंधित मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं और उस संबंधित कोई ऐसा होता है जिसको मैं पसंद होती हूँ, तो मेरे लिए प्यार भरे शब्द लिखता है, जिनको मैं नहीं पसंद होती हूँ, वो मुझे नफ़रत भरे शब्द जो है वो लिख कर के चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बातें क्लियर कर दी कि अगर मेरे पास ऐसी कुछ भी चीज़ें आती हैं ना, तो मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि आप मेरे पर आँख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ जो है ना यहाँ पे नहीं ले आऊँगी। ख़ास तौर पे उनकी जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ़ कभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं है, जिनके फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता, जिनके बच्चे के बारे में मुझे नहीं पता, जिनकी क्या बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं पता।
दूसरी बात ये है कि मैं ब्लॉगरों की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि ब्लॉगरों की जो है पूरी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे रहती है, इसलिए मैं उनके ऊपर बातें करती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ब्लॉगर हैं जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अभी भी, तो मैं उनके ऊपर तुरंत अटैक मैंने करा था और मैंने उनसे खुली चुनौती दिया था कि आप जिस तरीके से लड़ना चाहो ना मेरे से लड़ सकते हो, लीगल लड़ सकते हो, जैसे मर्ज़ी वैसे लड़ सकते हो। तो इसीलिए जो है ना मैं वहाँ पे लीगल थी और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि जिस दिन जिसको मन करेगा ना उस खानदान से निकल करके मुझसे लड़ लेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना उसके खिलाफ मंगू के कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन वहाँ पे वो लोग खुद ही शांत हो गए। जो कहते हैं ना जो छोड़ो वो सब बातें छोड़ो, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं न कहीं टसन है क्योंकि मुझे जिस तरीके से टारगेट किया गया था, परेशान किया गया था ना, तो मैं उतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं हूँ। मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगी। वो मेरी ब्लॉगर उस फैमिलीज़ के ऊपर जो है मेरा वो है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि मैं आपकी बातें कर रही हूँ। मेरे जो ये चैनल वाले होते हैं ना, रिएक्शन चैनल हो गया, चाहे रोस्टिंग चैनल हो गया, चाहे जो भी, इनको मैं ना एक अपना कम्युनिटी मानती हूँ, एक अपना फैमिली मानती हूँ। उसमें से अगर किसी के लिए भी कोई भी शब्द बोला जाएगा ना, तो मैं उसके लिए हमेशा से स्टैंड लूँगी। ये कभी भी चापलूसी करना नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है निष्पक्ष होकर के अपनी बात रखना। सुमन जी की बात मैं करूँ, सुमन आंटी की, सुमन आंटी के लिए जो है वो हमारी जो रज़िया आंटी थी, उन्होंने उनके लिए कुछ गलत वर्ड बोले थे कि तुम्हारे पास ये नहीं होगा या तुम्हारे पति जो है 1000 रुपए की क्रीम नहीं देते होंगे या तुम मेरे झुमका झुलनी को लेकर के बोलती हो तुम्हारे पास नहीं होगा या फिर तुम मुझे भेज दो मैं वही पहन लूँगी या फिर तुम्हारी नज़र खराब है मेरे सुहाग के ऊपर नज़र मत लगा। उसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी 3 डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना दिया है। उसमें मैंने किसी भी ने जो पॉइंट उधर से आया था उस पॉइंट को मैंने कवर किया और जो पॉइंट सुमन आंटी ने अपनी वीडियो में बोला था वो पॉइंट मैंने अपनी तरीके से कवर किया कि ये इन्होंने बोला था और ये आप बोल रही हैं जबकि इन्होंने तो इस वीडियो में ये बोला है, ठीक है? इसको जो है ना हम बोलते हैं कि स्टैंड लेना और मैं हर एक इंसान के लिए इस टॉपिक पे स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ। अगर कल के डेट में आपके लिए भी कुछ होगा ना, तो मैं आपके लिए भी स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ। जितने भी लोगों के साथ में होगा ना, सिर्फ़ ब्लॉगरों को छोड़ कर के क्योंकि मैं ब्लॉगरों के साथ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जितने भी ये रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, जितने भी हैं, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, मुझे प्यार करते हों, गाली देते हों, कुछ भी करते हों, उन सब के लिए ना मैं जब भी समय आएगा ना, मैं खड़ी रहूँगी। क्योंकि ये सब मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये सब मेरी कम्युनिटी के हैं। थोड़े से बहके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी गाली-गलौज करते हैं, बेमतलब का गाली-गलौज करते हैं, लेकिन मुझे उनको उनके लिए कुछ नहीं कहना। करे उनको जो करना है वो करे। लेकिन हाँ, जहाँ बात आएगी ना कि नहीं किसके लिए क्या बोलना है, किसके लिए क्या नहीं बोलना है ना, वो चीज़ मैं हमेशा से जो है ना अपने स्टैंड पे और अपनी बातों पे खड़ी हूँ। मैं कभी भी किसी भी चीज़ का ना ऐसे रायता नहीं फैलाती हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मेरे में सब कुछ है। आप मुझे कहोगे तो मैं अग्रेशन में भी बात कर सकती हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं बदतमीज़ी से भी बात कर सकती हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं प्यार से भी बातें कर सकती हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं बच्चों की तरह भी बातें कर सकती हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं शेरो-शायरी भी सुना सकती हूँ, गीत गाकर भी सुना सकती हूँ, गज़ल भी सुना सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। जो आप कहेंगी, जिस लैंग्वेज में कहेंगी मैं उस लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ आपसे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है फैलाई जा रही हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ों को उछाल रहे हैं। बहुत लोगों की वीडियो मैंने ऐसी देखी है और बहुत लोग मुझे बताते हैं कि दीदी आप ऐसा बोलो। कई लोग मुझे कमेंट किए कि उनकी कम्युनिटी जा कर के देखो ऐसा बोल रही हैं, वैसा बोल रही हैं। मैंने देखा भी लेकिन उस कम्युनिटी में सिर्फ़ 1-2 जगह एक जगह शायद मुझे मेरा नाम दिखा था या हो सकता है मैंने लेट कम्युनिटी देखा। लेकिन एक जगह मुझे मेरा नाम दिखा था और मैं वो समझ ही नहीं पाई। सोच लीजिए कि मुझे वो समझ ही नहीं आया कि आप उस कम्युनिटी में कह क्या रही हैं, सीधी-सी बात मैं अपनी ये बता रही हूँ। दूसरी बात ये है ना कि देखिए आप कहीं न कहीं बड़ी हैं, ठीक है? आपके लिए अगर चीज़ें होंगी, आपके लिए अगर चीज़ें बोली जाएँगी, तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि मैं न्यूट्रल इंसान हूँ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ। अगर मौका पड़ेगा मैं आपके लिए बोलूँगी, मौका पड़ेगा मुझे आप कहाँ जहाँ गलत लगेंगी मैं वो भी बोल दूँगी कि बट यहाँ पे आप सही नहीं हैं। कोई और उठेगा वो जो है वहाँ पे मुझे वो सही लगेगा तो मैं उसके लिए भी बोलूँगी। मुझे और कोई सही लगेगा मैं उसके लिए भी बोलूँगी। जहाँ मुझे कोई खराब लगेगा फिर मैं उसके लिए बोल दूँगी कि बट तुम मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे हो। तुम यहाँ-यहाँ गलत हो।
मैं हर एक इंसान के लिए खड़ी हूँ, मैं हर एक इंसान के लिए बोलना चाहती हूँ। बस ये है कि हाँ, जिस किसी के साथ मैं देखूँगी कि नहीं इस व्यक्ति को जो है घेरा जा रहा है बेमतलब का, उसके लिए मैं अपना स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ। ना ही मैं किसी की यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना परेशानी ये जब धुआंधार पार्टी करते हैं ना ब्लॉगर, उनसे थी। क्योंकि उनकी चीज़ें जो है ना मेरे पास थी, आज भी हैं। बाकी जो है ना बाकी मेरे रिएक्शन वालों से चाहे वो छोटे हों बड़े हों, किसी से कोई जो है ना दुश्मनी नहीं है, मैं सबसे प्यार करती हूँ। अब तो मैंने जो है ना जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं सबके लाइव में भी जाती हूँ या सबकी वीडियो भी देखती हूँ। बताइए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो देखते थे और मैं उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। लेकिन जब उनका कमेंट मेरे चैनल पे आया ना तो फिर लोगों ने बोला कि अरे मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं देखती हूँ। फिर मैंने उन सब की वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो है ना मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। अब मैं आपसे एक चीज़ भी रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ज़िंदगी में ना हमेशा मजबूत बनिए। क्योंकि जिसका पिलर जो होता है ना, नींव नींव समझ रही हैं? ऐसे जो हमारे यहाँ नींव नींव बोला जाता है। जो नींव होती है ना, आप उसको जब तक मजबूत नहीं रखेंगी ना, तब तक ये जो पिलर खड़ा होता है ना, वो कभी भी गिर जाएगा। आप अपनी नींव मजबूत रखिए। जब तक आपकी नींव नहीं मजबूत होगी, आपका पिलर कभी भी गिर जाएगा। अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए, अपनी चीज़ों को जो है थोड़ा-सा बोल्ड बनिए आंटी, सॉरी दीदी, थोड़ा-सा बोल्ड बनिए और अपनी बातों को जो है ना बेतुकी से कहना शुरू करिए। आप जब तक किसी चीज़ से डरती रहेंगी ना, लोग आपको डराते रहेंगे। जब तक आप किसी चीज़ से भागती रहेंगी ना, लोग आपको भगाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप डट कर के किसी चीज़ का सामना कर देंगी ना कि या तो आर या तो पार, उस दिन जो भी आपके साथ में गलत कर रहा होगा ना, वो वहीं पे रुक जाएगा। चाहे वो आपका परिवार हो, आपका घर हो, समाज हो, कुछ भी हो। लेकिन अपनी चीज़ों को मजबूती से एक बार सहन करना सीखिए, तब जा कर के जो है ना चीज़ें आपके ज़िंदगी में सही होंगी। नहीं आप ऐसे अगर हर चीज़ में कमज़ोर बनती चलेंगी ना, तो ज़िंदगी आपकी बहुत दुभर हो जाएगी। मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी, लेकिन हाँ, मैं मुँह फट हूँ, मैं बोल देती हूँ, जो दिल में आता है वो बोल देती हूँ। तो मेरे लिए ये है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि एक औरत जो होती है ना, वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है और हर किसी से लड़ सकती है। तो आंटी मैं यही कहूँगी, सॉरी दीदी, कि आप अपनी चीज़ों को पहचानिए, आप एक बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी में जहाँ भी रहिए ना, बिंदास रहिए, क्योंकि कोई भी माई के लाल में इतना दम नहीं है ना जो एक औरत को झुका सके। और मैं यही चाहूँगी ना कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है ना खुश रहें। थैंक यू।